को शांत कर लें, खाली कर लें, रिसेप्टिव मोड में आ जाएं, रिसीव करने के मोड में आ जाएं। अपनी चिंताओं को, अपने परेशानियों को, अपने प्लानिंग्स, अपने आइडियाज़ को अगले 1 घंटे के लिए पॉज कर देंगे। और इस बीच ईश्वरीय तत्व जो गुरु रूप में हमारे जीवन में हमें मिला है, उसके पास होने, उसके पास बैठने, उनका हाथ हमारे जीवन में होने की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करेंगे और इस बात का पूर्ण विश्वास रखेंगे कि गुरु सत्ता इन समस्त भावनाओं को हमारे अंदर प्रतिष्ठित कर रही हैं, हमारे अंदर स्थापित कर रही हैं, हमें एक तरह से मोटिवेट कर रही हैं, हमारे अंदर इस तरह की प्रेरणाओं को भर रही हैं। उनके इस तरह के विचार, दैवीय विचार के प्रवाह द्वारा ही हमारा अंतर्मन उनकी ओर आकर्षित हो रहा है, उनको समझने लायक बनता चला जा रहा है। ये उनकी कृपा हमारे ऊपर चल पड़ी है और उनसे घनत्व बढ़ाने के लिए और उनके लायक बनने के लिए और अपने आप को अलाइन करने के लिए उस सुप्रीम पावर के साथ, आइए ऋषियों द्वारा प्रदत्त प्रकृति की देन जो हम समस्त मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में मिली है, गायत्री मंत्र, जो हमारी सोचने, समझने, विचारने की शक्ति को सही करता चला जाता है, हमारी बुद्धि को जागृति की ओर ले जाता है, हमारी बुद्धि को परमात्मा चेतना के साथ अलाइन करता चला जाता है, हमें बौद्धिक क्षमता को और दैवीय आयाम तक पहुंचाने का कार्य करता है। उस महामंत्र गायत्री मंत्र का एक साथ सस्वर उच्चारण और इस पूर्ण विश्वास के साथ कि भगवान सविता की दिव्य दीप्तिमान किरणें हमारे अंतःकरण को गुरु के लायक, उनके समक्ष बैठने लायक, उनके प्रिय बनने लायक, उनके कार्य को करने लायक हमें बनाती चली जा रही है। इनके प्रकाश के द्वारा हमारा अंतःकरण ज्ञान से भरता चला जा रहा है, श्रद्धा और भक्ति से भरता चला जा रहा है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। आइए हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं
की गुरु की प्रेरणा हम सबके जीवन में हुई है, उनको और गहराई से जानने के लिए, उनके और पास होने की क्षमता का विकास करने के रूप में ये स्वाध्याय हम सबको प्राप्त हुआ है। इस बात का पूर्ण विश्वास कि उनका सानिध्य, उनकी कृपा हम सबके जीवन में बहुत तेजी से, बहुत ही गहराई से और बहुत ही प्रबल और प्रचंड रूप में काम कर रही है। हर क्षण हमारा जीवन, हर पल हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हम एलिवेट होते चले जा रहे हैं कॉन्शियस लेवल पर। हम उच्च स्तरीय संभावनाओं से जुड़ने के उपक्रम से जुड़ते चले जा रहे हैं। इस बात का पूर्ण विश्वास रखते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करें। आज के अध्याय का शीर्षक सर्व संकट हारिणी गुरु गीता की मंत्र साधना। कल किस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि मुरली कृष्णन जी जो अपने परेशानियों से परेशान होकर गुरु की खोज में निकले और उनको प्रेरणा हुई कि गायत्री मंत्र और गुरु गीता का समन्वित अनुष्ठान किया जाए। किस प्रकार से मात्र 90 दिनों में उनको उनकी परेशानियां दूर हो गई और 3 महीने के अंदर अंदर उनको अपने शिव स्वरूप गुरु के दर्शन हुए। आगे के क्रम में आइए बड़े ध्यानपूर्वक वंदनीय माता जी गुरुदेव के पास बैठने का भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए आगे के भक्ति का क्रम सुने। गुरु गीता की मंत्र साधना सर्व संकट हारिणी है। जिन्होंने भी गुरु गीता का पाठ अनुष्ठान किया उन सभी के अनुभव आश्चर्यकारी रहे हैं। गुरु गीता की मंत्र माला गुरु तत्व का बोध, शिष्य प्रबोध एवं तत्व चर्चा के साथ अनेकों मांत्रिक रहस्य भी हैं। क्या बता रहे हैं कि एक तरह से इसको सर्व संकट हारिणी साधना कहा जाता है गुरु गीता की साधना को। कल किस तरह से बताया कि अगर भाव उस तरह से नहीं जग रहे हैं, अंतर्मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं आ रही है गुरु गीता के पाठ को करते हुए, तब भी ये मंत्र अपने आप में इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली हैं कि इनके वाइब्रेशन से जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और गहरी साधना जब होनी शुरू हो जाती है मंत्रों की, तो हमारी जो चेतना है वो गुरु के साथ एकाकार होने लग जाती है। वो अपने आप गुरु को ढूंढ निकालती है। इसके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि गुरु स्वयं हम सामने अपने आप को प्रत्यक्ष कर देते हैं गुरु शक्ति, और किस तरह से वो ईश्वरीय तक पहुंचने का एक बहुत ही गहरा माध्यम बन जाता है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि ये जो है संकट हारिणी, इसको साधना कहा गया है। और इसका अनुष्ठान जिन्होंने भी किया है वो इस बात को बहुत ही गहराई पर इसके आश्चर्यजनक परिणामों को अनुभव करते हैं। गुरु गीता का की मंत्रमाला गुरु तत्व का बोध, शिष्य प्रबोध एवं तत्व चर्चा के साथ अनेकों मांत्रिक रहस्य भी हैं। जो इन रहस्यों को जानकर इनका प्रयोग करना सीख जाता है वह कभी भी दुस्तर संकट के जाल में नहीं उलझता। क्रूर ग्रहों की पीड़ाएं उसे कभी नहीं सताती, दुख और दुर्भाग्य उसे छू तक नहीं पाते। गुरु चेतना है ही सारे आश्चर्यों, चमत्कारों व अलौकिक शक्तियों का घनीभूत पुंज। गुरु के महत्व को, गुरु की शक्ति को, गुरु के सामर्थ्य को बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से इसका जो मांत्रिक जो इसमें रहस्य हैं, इसके मंत्रों में जो रहस्य है, उसके प्रयोग को जो जान लेता है, उसकी एनर्जी को जो कंट्रोल करना, उपयोग करना सीख जाता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट में वो उलझता नहीं है, ग्रहों की पीड़ाएं उसको सताती नहीं है, दुख दुर्भाग्य उसको छू नहीं पाते। गुरु चेतना है ही सारे आश्चर्यों और चमत्कारों व अलौकिक शक्तियों का घनीभूत पुंज। बात बस केवल अनुभव की है। अब तक ये अनुभव अनेकों ने किए और अनगिनत अभी कर रहे हैं। अनुभवी साधकों के मध्य यह बहुत ही सुप्रचलित वाक्य है कि जब गुरु गीता है तब भला अन्य शास्त्रों व साधनाओं के विस्तार से क्या लाभ। जिसने इसके आश्चर्यजनक सफलताओं को अनुभव किया अपने जीवन में, उस बात को बिल्कुल गहराई से उतर के मान के लेके चलते हैं अपने जीवन में कि अगर गुरु गीता को अपना लिया है, अगर गुरु गीता सद गया है जीवन में, तो फिर अन्य शास्त्रों का या किसी साधनाओं के विस्तार का कोई लाभ नहीं है।
गुरु गीता के पिछले क्रम में इस साधना रहस्यों के कई गूढ़ संकेत किए हैं। इसमें बताया गया है कि समुद्र में जिस तरह जल, दूध में दूध, घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े के फूट जाने से घड़े में मिल जाता है, आकाश में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। गुरु गीता की साधना से जीवात्माएं जिस एकता का अनुभव करती हैं, वह उन्हें दिन रात आनंद में विभोर रखती हैं और वह जीवन मुक्ति का आनंद उठाता है। इसकी साधना के रहस्यों के गूढ़ संकेतों की ओर इशारा किया जा रहा है, रहस्यों की ओर संकेत किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो इसकी साधना करते हैं उनको जो सबसे मतलब बड़ी अचीवमेंट के रूप में उनको अद्वैत वाली भावना का या अद्वैत वाली अनुभूति को वो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी साधना में, अपने जीवन काल में, जहाँ पर उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है और दिन रात वो उस आनंद में जीवन मुक्ति की स्थिति में वो डूबे रहते हैं, उस आनंद को वो चखते रहते हैं। ऐसे महनीय विभूतियों की जो भाव भक्ति करता है, वह संदेह रहित होकर सभी आध्यात्मिक लौकिक सुख प्राप्त करता है। जिसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, गुरु गीता की साधना के द्वारा जिसने उस महाआनंद की स्थिति में जो स्थित हो गए हैं, जिनको स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है, जिसको योगस्थ कहा जाता है, जिसको सिद्ध कहा जाता है, जिसको महातपस्वी कहा जाता है, ऐसे जो महनीय विभूतियां हैं, उनकी भक्ति जो करता है, वो संदेह रहित होकर सभी आध्यात्मिक और लौकिक सुख को वो प्राप्त करता है। उसे भोग एवं मोक्ष मिलते हैं, उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। इस गुरु रहस्य कथा के अन्य आयाम प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव माँ पार्वती से कहते हैं, गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जिसने गुरु गीता का जप अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, निरंतरता के साथ अपने जीवन में किया है, वो प्राणियों को गुरु गीता के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होती है और उन्हें भोग और मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान सदाशिव पूरी दृढ़ता से माँ पार्वती से कहते हैं, हे वरानने, यह मेरे द्वारा प्रकाशित धर्मयुक्त ज्ञान है। यह सत्य है, सत्य और पूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के समान अन्य कोई भी कुछ भी नहीं है। भगवान सदाशिव के वचनों में दृढ़ता है, उनके वचनों में एक गंभीरता है इस बात को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर कि जो भी गुरु को पाने के मार्ग पे चल पड़ रहा है, वो इस बात को समझ ले। जिसके अंतर मन में ये इच्छा हुई है कि उसके जीवन में गुरु होने चाहिए और जिसने गुरु गीता को साधना का मार्ग गुरु गीता के रूप में चुना है, उसको इस बात का पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए, पूरा भान हो जाना चाहिए कि जो इसमें भगवान शिव ने गुरु के जो महत्ता का वर्णन किया है, वो एक तरह से साधक के अंतर्मन में धर्मयुक्त ज्ञान की अभिवृद्धि करने वाला है। सही गलत को पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं दृढ़ता से, जिसके द्वारा स्थापना हो जाए उसके अंतर्मन में, धर्मयुक्त ज्ञान को प्रकाशित करने वाला है ये गुरु गीता। ये सत्य है और सत्य है, ये पूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाना चाहिए। अगर गुरु गीता की साधना को लेकर चल पड़ रहे हैं तो एकमात्र ये साधना है जो हमें ईश्वर तक ले जाने में समर्थ है, दृढ़ है, और सद्गुरु से मिलाने में ये अपनी सामर्थ्य को साधक के अंतर्मन में जागृत करती चली जाती है, धर्मयुक्त ज्ञान के रूप में। एक ही देव है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा, और यही परम तप है कि गुरु से परे कोई भी तत्व नहीं, गुरु से श्रेष्ठ कोई भी तत्व नहीं है और गुरु से अधिक कोई भी तत्व नहीं है। गुरु से परे, गुरु से श्रेष्ठ और गुरु से अधिक कुछ भी नहीं।
कोई चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे भगवान के क्रिएशन में। कोई भी सुप्रीम अगर कोई चीज़ है तो वो है गुरु तत्व, और उससे बढ़कर, उससे अधिक, उससे ज़्यादा प्रकाशमान और कोई तत्व ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि गुरु स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। और वो परमात्मा ऐसे स्वरूप में जीवों के मध्य प्रकाशित होता है जिसको गुरु का नाम का शब्द दे दिया गया है। और गुरु और कोई नहीं है, स्वयं ईश्वरीय चेतना हमारे जीवन में आई है, ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन में आई है मनुष्य रूप में गुरु बनकर। तो गुरु से श्रेष्ठ तत्व और कुछ है ही नहीं। गुरु को अगर तत्व से समझेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, इसमें और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है। ये सुखी कब है, ये खुश कब है, दूसरों को देखकर, ये दूसरों के दुख को लेकर सबसे ज़्यादा आनंदित है, ये दूसरों को आनंद देखकर सबसे ज़्यादा खुश है। ये कौन सा तत्व है? ये इंसान से तो बिल्कुल भी मतलब ये इंसानों में तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये कौन सा तत्व है जो इसको इतने, जिसको प्रबल रूप से चलायमान रखता है दूसरों के लिए करने में, दूसरों को देने में, दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेने में? जो प्रबलता इस तत्व में है वो और कहीं दिखाई नहीं देती पूरे प्रकृति में। तो इससे सर्वोच्च तत्व और कोई है ही नहीं, कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इससे अधिक प्रकाशवान हो, जो इससे अधिक हो, जो इससे जिसको कहते हैं श्रेष्ठ कोई तत्व हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु ही एकमात्र ऐसी शक्ति है, ऐसा तत्व है जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च है। हे देवी, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता, कुल एवं वंश धन्य हो जाते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति अति दुर्लभ है। जिसके भी घर में, जिसके भी परिवार में, खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने गुरु को अपना जीवन समर्पित किया हो, पूरा परिवार धन्य है। गुरु की ओर जिसका जीवन पूरी तरह से समर्पित हुआ हो, जिसका जीवन पूरी तरह से गुरु कार्य में लगा हो, वो माता पिता, उसके भाई बांधव सब धन्य माने जाते हैं। हे देवी, शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, माता पिता, कुल, स्वजन, बांधव सभी सद्गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कैसे समझना है कि सभी धन्य क्यों माने जा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ये जो सभी परिवार मिला है, जो सभी रिश्ते नाते मिले हैं, जो ये सारे बांधव, स्वजन, कुल, माता पिता हैं, इनको कहाँ देखना है? इनको गुरु की चेतना के ही अंश के रूप में देखना है, उन्हीं के पार्ट के रूप में इनको समझना है। क्योंकि गुरु की चेतना में ही सभी चीज़ें वहाँ पे स्थापित हैं, एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ वही उपस्थिति बनी हुई है। उनकी चेतना के बाहर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना वृहद, इतना विशाल गुरु की चेतना होती है कि उसके चेतना में ही सारी चीज़ें, सारे ज्ञान, सारे जिसको बोलते हैं शास्त्र, उपनिषद, सब उसकी चेतना का ही विस्तार है। तो ये जो सांसारिक लेवल पर जो चीज़ें हम देखते हैं, लौकिक लेवल पर जिन चीज़ से हम जुड़े हुए हैं, वो भी गुरु की चेतना का ही एक अंश के रूप में देखना चाहिए, इस तरह से समझना चाहिए। ये बोल रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई इसमें इस लेवल पर कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो एक बात मतलब इस चीज़ की क्लैरिटी साधक में होती चली जाती है कि उसमें डिफरेंसेस खत्म होते चले जाते हैं। गुरु को समर्पण का मतलब सबसे पहले तो अपने आप को भूलने की बात हो रही है। यहाँ प्रेम की बात है, यहाँ समर्पण की बात है, यहाँ एक शक्ति को सर्वस्व समझने की बात है। उस सर्वस्वता के सामने अपना मैं कुछ भी नहीं है, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए परम आनंद की स्थिति है। ये बहुत उच्च स्तरीय स्थिति की व्याख्या हो रही है, जहाँ पर फिर सर्वत्र ही गुरु की चेतना दिखाई दे रही है। अपने भाई बांधव, अपने माता पिता, अपने स्वजन, ये समस्त लौकिक जो एग्जिस्टेंस बना हुआ है हमारे आसपास, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे जो चीज़ें बनी हुई है, जो संबंध बने हुए हैं, वो भी उन्हीं की चेतना का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब है। इसमें किसी से जुड़ने का और किसी से बहुत दूर हट जाने की भावना का एक तरह से वो वाली भावना शून्य स्थिति है, द्वंद्व से बहुत परे की स्थिति,
जहाँ हर एक चीज़ गुरु के चेतना के अंश के रूप में दिखाई दे रही है। हर एक चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस बन गई है, एक्सेप्टेंस है, कोई चीज़ गलत नहीं दिखाई दे रही है। और बहुत ही मन की जो स्थिति है बहुत दृढ़ और शांत है। क्यों बोलते हैं मोक्ष? मोक्ष प्रदान करने वाली ये स्थिति क्यों है? क्योंकि एक एनर्जी के साथ एकाकार होने की स्थिति बन गई है और वहाँ पे डिफरेंसेस खत्म हो गए हैं, द्वंद्व खत्म हो गया है। लौकिक लेवल पर भी जो अपने बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सगे संबंधी, वो भी गुरु के अंश के, चेतना के अंश के रूप में ही दिखाई और समझ में आने लग गए। तो द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व से परे की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया है अब। तो ये परम आनंद की स्थिति है। ये किसको मिलती है? ये श्रेष्ठ गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है। भगवान सदाशिव के ये वचन अकाट्य हैं, कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में परख सकता है। बस बात गुरु गीता की साधना करने की है। यूं तो साधनाएं बहुत हैं, हर एक का अपना महत्व है, सभी के अपने अपने विधान एवं सुफल हैं, लेकिन इन सब की अपनी सीमाएं भी हैं। प्रत्येक साधना अपना अभिष्ट पूरा करके कुछ चूक जाती है, परंतु गुरु गीता का विस्तार व्यापक है। इससे काम्य अभिष्ट तो पूर्ण होते ही हैं, साथ ही वृत्तियां भी निर्मल होती चली जाती हैं। गुरु गीता किस तरह से अन्य साधनाओं से अलग है, श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। अन्य साधनाओं के सुफल का एक तरह से दायरा यहाँ बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ टाइम के साथ साथ ख़त्म होती चली जाती है। जैसे अन्य साधनाओं में हमने जितनी भी शक्ति को हमने एक्यूमुलेट किया, जमा किया अपने लिए, वो शक्ति आने वाले समय में हमारे द्वारा किए गए उपयोग के साथ कम होती चली जाएगी और एक टाइम के बाद उसका जो सुफल है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु गीता का जो प्रभाव है साधक के जीवन में वो निरंतर बढ़ता चला जाता है, वो व्यापक होता चला जाता है। लौकिक सुख सुविधाओं के साथ वो अंतर मन को निर्मल कर देने वाली साधना के रूप में देखा जा सकता है। वृत्तियां निर्मल हो जाती हैं, अंत में सद्गुरु एवं परमात्मा दोनों की प्राप्ति होती है। यह बात इतनी खरी है कि जब कोई जहां भी चाहे इसे आजमा सकता है। इसको सुनकर विश्वास कर नहीं होता है तो इसको आजमा के देखिए। यहाँ बात हो रही है कि इसको करके देखिए और देखिए किस तरह से आपके जीवन में सांसारिक स्तर पर अगर कहीं कोई रुकावटें हैं या बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको आध्यात्मिक मार्ग की सफलता चाहिए या गुरु की नज़दीकी चाहिए या उस मार्ग में आप और आगे गहरे उतरना चाहते हैं, तो गुरु गीता एक ऐसी साधना है जिसका प्रतिफल व्यापक ही होता चला जाता है और अंततः एक सुफल के रूप में गुरु का मिलना और उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति ही इसका विधान है। इसका अंत वहीं जाकर है, अल्टीमेट गोल में जाकर है। अपनी ह्यूमन जर्नी का एक तरह से पूरा मतलब एक सफल जो समझा जा सकता है कि मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य से वो आया है धरती पर उसको वो प्राप्त कर लेता है, उसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, उसके साथ एकाकार हो जाता है। ऐसी ही अनुभव महाराष्ट्र के परम भक्त विष्णु शंकर को हुआ। विष्णु शंकर सामान्य गृहस्थ थे। उनकी जीवन यात्रा सामान्य जनों की भांति साधारण चल रही थी। घर परिवार की मामूली उलझनों के साथ सब कुछ ठीक था। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आते ही थे, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसे अघटित कहा जा सके। किसकी बात हो रही है? महाराष्ट्र के परम भक्त विष्णु शंकर जी, जो एक सामान्य गृहस्थी हैं। उनके जीवन में सामान्य तरीके से जीवन उनका साधारण तरीके से चल रहा है। कुछ मामूली उलझनें जो सबके जीवन में आती जाती रहती हैं वो होता रहता है। मामूली से थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ था जिसको अघटित कहा जा सके। पर दैव का कोप कहे या दुर्विपाक, एकाएक सब कुछ उलट पुलट हो गया। समय का फेर जिंदगी में होता है ऐसा लगने लगा। ग्रहों की क्रूर दशा साफ नजर आने लगी। खेती, घर, कामकाज, रिश्तों का संसार सब कहीं
टूटने दरारने नजर आने लगी। हानि, षड्यंत्र और अपमान से विष्णु शंकर का जीवन घिर गया। वह क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकाएक समय पलट गया और स्थिति काफी भयानक हो गई उनके जीवन में। उनको समझ में ही नहीं आए कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। यहाँ तक कि हमेशा शांत एवं स्वस्थ रहने वाले विष्णु शंकर चिड़चिड़े, अन्मयस्क, उदासीन एवं अवसादग्रस्त रहने लगे। परिस्थिति का प्रभाव इस तरह से पड़ा कि हमेशा ही शांत और आनंदित, स्वस्थ दिखने वाले जो विष्णु शंकर थे, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट सी आ गई, उदासीन और अभावग्रस्त रहने लगे, अवसादग्रस्त रहने लगे। विपरीत परिस्थितियों का प्रचंड वेग उन्हें असहाय बनने लगा। ऐसी असहायता से उन्हें यदा कदा आत्महत्या के विचार घेर लेते थे। अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने की इच्छा उनमें प्रबल हो जाती थी। इस तरह से काफ़ी उनका जो सिचुएशन थी लाइफ की, वो नेगेटिव होती चली जा रही थी। असहाय महसूस कर रहे थे। अकेले बैठकर वह फूट फूट कर रो लेते। कभी कभी शिवालय जाकर भगवान शिव की लिंग मूर्ति के सामने बिलख हो उठते, परंतु उपाय नदारद था। अब तो असहाय आर्थिक हानि के कारण भूखे मरने की नौबत आ पहुंची थी, परंतु कोई उपाय न था। एक दिन थके हारे विष्णु शंकर अपनी अभावग्रस्त मनोदशा में यूं ही सो गए। बड़ी विपन्न स्थिति थी उनकी, पर करे भी तो क्या, शिव स्मरण के अलावा अन्य कोई उपाय भी न था। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हम गुरु गीता से रिलेटेड कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं और उसमें ये पढ़ते हैं कि उनकी जो सांसारिक स्थिति है, जो पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, या फाइनेंशियल जो भी उनके लाइफ में सर्कमस्टांसेस हैं, वो नॉर्मल नहीं है, या वो बहुत ही जिसको बोलते हैं दुख देने वाले हैं, कष्ट साध्य हैं, असहाय हो गए हैं। लेकिन हम देखेंगे किसी भी भक्त का मन जो है वो ऐसी परिस्थिति में भटकने की स्थिति में नहीं आता है। वो और गहरे उतरकर ईश्वर स्मरण में डूबता है। वो सच्चे गुरु की खोज में निकलता है। वो किसी ऐसी साधना को पकड़ता है जिसके माध्यम से उसका मार्गदर्शन हो। वो इधर उधर भटकता नहीं है। वो संसार से सहायता नहीं मांगता है। वो बिल्कुल अपने किसी एक साधना लोक में, एक साधना की वृत्ति का उसके जीवन में जागरण होता है। किसी भी भक्त की स्टोरी देखें, चाहे ऊपर के लेवल पर वो परेशान दिख रहा है, लेकिन उसका जो अंतःकरण है वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया है ऐसी परिस्थिति में। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आते हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं। हमारी वृत्ति क्या है, हम किसकी ओर देख रहे हैं, हम किस तरफ देखकर आशान्वित हैं। क्या हम लोगों की सहायता की ओर आंखें करके बैठे हैं? क्या हम उनकी हेल्प की वेट कर रहे हैं? क्या उनका जीवन में किसी व्यक्ति का आ जाने से हम दुख से दूर हो जाएंगे? ये वृत्ति का जागरण है। हम किस ओर देखना शुरू करते हैं, ये हमारी चॉइस बन जाती है, और ये चॉइस हमारे जीवन को बहुत ही डिफरेंट तरीके से आगे लेके जाती है। फिर यहाँ पर हर एक भक्त की स्टोरी में हम यही समझेंगे, यही देखेंगे कि उसकी जो मनस्थिति है वो ईश्वरीय साधना की ओर बढ़ जाता है। वो अध्यात्म की ओर गहराई से उतरता है, दुख में भी और परेशानी में भी। वो अपने लिए एक सच्चा और सामर्थ्यवान मार्ग को ढूंढता है। एक परमानेंट लेवल पर वो सॉल्यूशन को ढूंढना चाहता है, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं। छुटपुट लोगों की प्रशंसा, लोगों का सपोर्ट, लोगों की इस तरह से नहीं ढूंढता है। वो एक बहुत ही दृढ़ तरीके से एक साधना में लगता है, अपने जीवन को साधता है। चाहे वो गुरु गीता की साधना का उपक्रम बनता है उसके जीवन में, या दुर्गा सप्तशती का भी कई जगह प्रयोग हुआ है। गायत्री मंत्र की साधना तो हर एक गुरु भक्त ने की है। तो ये एक तरह से आप देखेंगे कि प्रकृति उनको इस तरह से प्रेरणा देती है कि दुख भी इस तरह से आते हैं कि उनके जीवन को आध्यात्मिक स्तर पर और भी ऊंचा उठाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ भी स्थिति वही है। क्या बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वो भगवान शिव के मंदिर में कई बार बिलख बिलख कर रोने लगते थे। और अब तो आर्थिक स्थिति
बहुत ही असहाय हो गई थी, जहाँ पर उनको खाने पीने की भी मतलब उनके ऊपर परेशानी आ गई थी। कई कारण उनको इस आर्थिक हानि के कारण उनको भूखे सोने की भी नौबत आ गई थी। परंतु कोई उपाय न था। एक दिन थके हारे विष्णु शंकर अपनी अभावग्रस्तता मनोदशा में यूं ही सो गए। बड़ी विपन्न स्थिति थी, पर करे भी क्या, शिव स्मरण के अलावा अन्य कोई उपाय भी ना था। उसमें भी चालाकी चतुराई की ओर मन नहीं जा रहा है ना, किसी भी तरह से गलत काम करने की ओर मन प्रवृत्त नहीं हो रहा है। उनको इस तरह की कोई इंस्पिरेशन नहीं मन में उठ रही है कि भाई कहीं कोई बेईमानी के द्वारा, कहीं किसी को ठग लेने के द्वारा पैसा, किसी के घर में चोरी या ठगी करने के द्वारा पैसा कमा लिया जाए। क्या है वृत्ति का जागरण? ईश्वर स्मरण, ईश्वर की भक्ति, गुरु की खोज, एक सामर्थ्यवान शक्ति का सहारा ढूंढने की वृत्ति का जागरण। पर उस दिन सोते समय उन्होंने अपने सपने में देखा कि एक श्वेत केश दाढ़ी एवं दैदीप्यमान चेहरे वाले ऋषि उन्हें सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, धैर्य रखो पुत्र, यह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया दुर्विपाक है। मतलब उनको जब सोने की जो अपने दुखी मन, अभावग्रस्त मनोदशा में जब वो वहीं पे सो गए, तो वो क्या देखते हैं सपने में कि श्वेत केश और दाढ़ी वाले एक दैदीप्यमान चेहरे वाले ऋषि ने उनको सांत्वना उनको दे रहे हैं बड़े प्यार से, और कह रहे हैं कि बेटा तुम धैर्य रखो, तुम पेशेंस रखो, तुम परेशान मत हो, तुम हड़बड़ाओ मत, तुम किसी भी तरह से उदासीन मत हो, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ये जो परिस्थिति तुम्हारे जीवन में बनी है, ये एक प्रारब्धवश, तुम्हारे दुष्कर्मों के प्रारब्धवश ये चीज़ तुम्हारे सामने अभी क्रिएट हो गई है। तुम्हारा ये प्रेजेंट बन गया है, तुम्हारा ही बोए हुए बीज पक के तुम्हारे सामने आ गए हैं। इस जीवन में तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका तुम्हें इतना कठोर दंड मिले, पर कर्म तो कर्म होते हैं, इस जीवन के हो या पिछले जीवन के, भोगने तो पड़ते ही हैं। इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि बेटा इस जन्म में तो तुम्हारी ऐसी कोई कॉन्शियस लेवल पर ऐसा कोई भी कर्म नहीं हुआ जो तुमने जानबूझ के किया हो, जिसका कुछ गलत परिणाम के रूप में तुम्हें आया है। लेकिन मनुष्य जीवन जो कि काल के साथ निरंतरता बनाए हुए है, कई जन्मों के लेखे जोखों के लेके हम जीवात्मा आते हैं, ये पिछले किसी जन्म का कुकर्म है जो ऐसी परिस्थिति के रूप में तुम्हारे सामने आया है। पर कर्म तो कर्म है, इस जन्म के हो या पिछले जन्म के, भोगने तो पड़ते ही हैं। धैर्य रखो और कठिन तप से अपने को प्रवृत्त करो। तुम्हारे कठोर तप के प्रभाव से यह अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। पर तप का आधार क्या हो? अंतस में ये गूंज उठी। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हें तपस्या के पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा, तुम्हें कठिन तप करना पड़ेगा, और तुम्हारे कठिन तप के प्रभाव से जो अंधेरा छा गया है तुम्हारे जीवन में, ये छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। लेकिन उनके ये बात सुनते ही उनके कॉन्शियसनेस में एक प्रश्न उठा, एक अनुगूंज उठी। क्या उठी? कि इस तप का आधार क्या हो, किस तरह से तपस्या की जाए, किस तरह से साधना की जाए। यह अनुगूंज देर तक रहती इससे पहले ही ऋषि ने कहा, गुरु गीता भगवान शिव की वाणी है, शिव मुख से उच्चारित होने के कारण यह परम मंत्र है, इसमें असीम ऊर्जा समाई है, इसे ही अपने तप का आधार बनाओ। साफ, पूरा क्लियर उनको इंस्ट्रक्शंस मिल गए कि तुम्हें अब आगे करना क्या है। मतलब अंतरात्मा एक चीज़ को अगर ज़बरदस्त तरीके से समझ और पकड़ लेती है, तो उस माध्यम से जीवन में मार्ग प्रशस्त होते चले जाते हैं। हम सभी अपने आप से पूछो कि हमें वाकई कौन से प्रोसेस में पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है, और उस चीज़ को लेकर हम चल पड़ें। फिर हम अपनी प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठे रहें, हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढें और उस मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। उनके अंतर्मन में ही आवाज़ गूंजी कि गुरु गीता की साधना ही सर्वोच्च है। उस दिव्य स्वप्न में ही उन ऋषि ने उन्हें तप की प्रक्रिया समझा दी। चंद्रायण व्रत, नियमित गायत्री जप और गुरु गीता का पाठ अनुष्ठान, सात्विक खान पान से युक्त कठोर श्रमशील दिनचर्या,
ये उनकी साधना का क्रम बन गया। क्या किया उन्होंने? चंद्रायण व्रत, नियमित गायत्री जप, गुरु गीता पाठ का अनुष्ठान, अपना खाना पीना पूरा सात्विक कर लिया और कठोर श्रमशील दिनचर्या उन्होंने अपनी बना ली, व्यस्त रहने की, अपने आप को शरीर के लेवल पर भी बिल्कुल स्ट्रांग, बिल्कुल हेल्दी उन्होंने बनाने का उपक्रम कर लिया। श्रमशीलता उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। प्रबोध करते हुए उन ऋषि ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। उनके दिव्य स्पर्श से विष्णु शंकर का के मन का अवसाद जाता रहा। सपने में ही ये हो रहा है, देखिए कि उनके जो जिन ऋषि ने उनको दर्शन दिए, उन ऋषि ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और उनके दिव्य स्पर्श से उसके मन में जो अवसाद बना हुआ था, जो डिप्रेशन वाला स्टेट बना हुआ था, वो डिप्रेशन वाला स्टेट बिल्कुल खत्म होता चला गया। निद्रा से जगकर उन्हें चैतन्यता लग रही थी और मन हल्का था और उनमें तप का उत्साह संचारित हो रहा था। जब सो के उठे तो उनका मन हल्का था और थॉट में क्लैरिटी आ गई थी। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है कंफ्यूजन की स्थिति का मेंटेन्ड रहना, बना रहना, कहीं से भी एग्जिट पॉइंट नहीं मिल पा रहा है कि इस थॉट प्रोसेस से निकला कैसे जाए। तो वो एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पर एक थॉट के लेवल पर चेन सा बन जाता है, चेन रिएक्शन, कि सेम लेवल का थॉट चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, उसे बाहर निकलने की क्षमता जैसे बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो बता रहे हैं कि उन्होंने मस्तक पर स्पर्श किया उस ऋषि सत्ता ने और एकदम से उनकी जो अवसाद की स्थिति थी वो निकल गई। जब वो जाग के उठे हैं तो उनको अपने उद्देश्य की क्लैरिटी है, उनको अपने लाइफ में एम मिल गया है, उद्देश्य मिल गया है, इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई। एक क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम कंफ्यूजन वाले स्टेट को मेंटेन्ड रखना चाहते हैं, हम निकलना ही नहीं चाहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम इतने लो डिप्लीटेड एनर्जी हम क्यों फील करते हैं, कुछ करने का मन नहीं है, किसी चीज़ में कुछ मन नहीं लग रहा, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्थिति क्या है कि एक क्लैरिटी से हम बहुत दूर होते चले जाते हैं। उद्देश्य तो होता ही नहीं है, पता ही नहीं है उद्देश्य के बारे में भी सोचना है, क्या करना है। एक बड़ी ही कंफ्यूजन वाली स्थिति में अपने आप को बांध के रखते हैं। तो इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर अंतर्मन स्वच्छ है, अंतर्मन अगर जागृत है, अंतर्मन अगर रिसेप्टिव मोड में है कि मुझे चाहिए सॉल्यूशन, चाहे अभी मेरी स्थिति कैसी भी है, लेकिन मुझे फ्यूचर में अब मुझे अपना मार्ग बनाना है, प्रशस्त करना है और इस तरह के प्रेरणाओं को मुझे रिसीव करना है, तो वो माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं सोते जागते आपको प्रेरित करके ही जाएगा। चाहे आपकी गुरु शक्ति आपको प्रेरणा दे के चली जाएगी, आपको मोटिवेट करके चली जाएगी। तो वैसे ही इनके जीवन में हुआ कि जब ये सो के उठे तो इनको ताजगी महसूस हुई, इनको अपने विचारों में क्लैरिटी महसूस हुई, उनको सब क्लियर था कि मुझे अब करना क्या है। निद्रा से जाके तो उन्हें बहुत चैतन्य, मन हल्का लगा, चैतन्यता लग रही थी और तप का उत्साह उनके अंतर्मन में संचालित था। अगले दिन गुरुवार था। गुरुवार गुरु चेतना के स्मरण का पुनीत क्षण है। ऐसा समझते हुए उन्होंने इस पावन क्षण में जो पुष्य नक्षत्र से जुड़ा था, ऐसे गुरु पुष्य योग में विष्णु शंकर ने अपनी तप साधना आरंभ कर दी। बहुत ही सुंदर दिन, बहुत ही सुंदर विलक्षण योग बना कि गुरुवार का दिन भी था और नक्षत्र जो था वो भी श्रेष्ठ था, जिसको पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। और उस नक्षत्र में उन्होंने अपनी गुरु पुष्य योग में उन्होंने अपनी साधना को आरंभ कर दिया। हालांकि परिस्थितियों में अभी भी अपमान, षड्यंत्र, हानि एवं कुचक्रों के प्रबल झंझावात उठ रहे थे, पर अब मनस्थिति भिन्न थी। उनमें तप के लिए प्रबल उत्साह, दैवीय सहायता पर प्रबल विश्वास बन गया था। क्या था डिफरेंस? क्या था? सिचुएशन वही है, सर्कमस्टांसेस वैसे ही बने हुए हैं, बाहर की लोग, बाहर की परिस्थिति उसी तरह से
एक तरह से डिस्टर्बेंस लेवल पर क्रिएटेड है, बना हुआ है, वैसा ही इम्पैक्ट है उसका। लेकिन एक चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बड़ी डीप बैठ गई है, और वो है मुझे साधना तो करनी ही करनी है, और मुझे जो दैवीय सहायता मिली है वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। इस बात पर समझ बहुत प्रबल हो गई थी उनकी कि ये जो दैवीय सहायता मुझे मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और उनका जो उत्साह था वो तप के लिए प्रबल होता चला गया। इसी विश्वास की पूंजी के साथ तप की अंतर्धारा बह चली। दिवस मास बीतने लगे। 6 महीने तक तो परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, परंतु 6 महीने बाद घने अंधेरे में प्रकाश की किरणें फूटने लगी। 6 महीने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन का जो है दृश्य झांकने लगा। परंतु 6 महीने के बाद घने अंधेरे में प्रकाश की किरणें फूटने लगी। इतना हुआ कि भूखे मरने की नौबत समाप्त हो गई। बाहर अपमान एवं व्यंग के अवसर कम होने लगे। सघन अंधेरे में यह उजाले की वृष्टि बढ़ती चली गई। सबसे पहले उनकी खाने पीने की प्रॉब्लम को भगवान ने दूर कर दिया। उनके सत प्रयास ने सबसे पहले उनका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी, भूख मरने की जो नौबत थी, वो खत्म हो गई, और बाहर में लोगों का जो व्यवहार था उनके साथ बदलने लग गया। गुरु गीता ने उन्हें आश्रय, आश्वासन एवं सुफल सभी कुछ दे दिया। अब वह अनुभव कर रहे थे कि गुरु गीता दुष्कर संकटों का सार्थक समाधान है, जो संकटों के पाश से मुक्त कर गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा का वरदान देती है। संकटों को भी तोड़ती है, संकटों का जाल भी साफ करती है, और अंतर मन को गुरु के प्रकाश से का बोध कराती है। अंतर मन में गुरु के प्रकाश का बोध, तो पैरेलली दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारे प्रारब्ध भी कटते चले जाते हैं। ये सिचुएशंस का गलत होना, संकटों का आना, ये कुछ नहीं, हमारे ही बोए हुए जो बीज हैं वो फलित होकर आ रहे हैं। तो उनको भी साफ करने का, उनको भी काटने का, उनको भी न्यूट्रलाइज करने की जो शक्ति है वो गुरु गीता की साधना में है। और इसके साथ साथ पैरेलली ये हमें एलिवेट करती है, हमें उठाती है, हमें ऊर्ध्वगामी बनाती है, हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाती चली जाती है, और गुरु की भक्ति के रूप में, गुरु के प्रति समर्पण के रूप में, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास के रूप में उस तरह की भावनाओं का उजागर, उस तरह की भावनाएं हमारे अंतर्मन में चैतन्य होती चली जाती हैं, जागृत होती चली जाती है। ये गुरु गीता की भक्ति है, ये गुरु गीता की साधना अनुष्ठान का प्रतिफल है। किस तरह से पैरेलली एक तरफ सफाई और एक तरफ सुंदर बीजों का आरोपण, सुंदर बीज गुणों के रूप में, समझ के रूप में, अंडरस्टैंडिंग के रूप में, एक नए विश्वास के रूप में, पुराने संस्कारों और पैटर्न्स को ब्रेक कर देने के रूप में, सारी चीज़ें हमारे जीवन में दोनों ही लेवल पर, जहाँ संहारात्मक हैं, जहाँ हमारे समस्त पाप कर्मों का संहार हो रहा है, वहीं सुफल के रूप में हमारे जीवन में सुंदर संभावनाओं का बीजारोपण भी होने लग जाता है। आगे का जो क्रम है, आगे का जो सिलसिला है, और सुंदर होता चला जाए, और सुखद होता चला जाए, और चमत्कारी आश्चर्य से भरा हुआ होता चला जाए। दोनों चीज़ों को देने वाला है गुरु गीता। इसीलिए इसको समस्त जिसको बोलते हैं सांसारिक लौकिक सिद्धियों को और मोक्ष को प्रदान करने वाला यह अनुष्ठान है। गुरु गीता के शरण में हम सभी जाएं, हम सबके अंतर मन में गुरु गीता के प्रति श्रद्धा भाव का जागरण हो, हम सभी गुरु को समझें, उनके प्रकाश को अपने अंतर मन में अनुभव करें। आप सभी को याद होगा वो ध्यान जो हृदयाकाश में बताया गया है, उसको कभी ना भूलें। ये बहुत बड़ी एक तरह से हमें एक चाबी मिली है जो जीवन को चमत्कार से जोड़ती चली जाती है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से जोड़ती चली जाएगी। इसको हम कभी ना भूलें। इतने प्यारे गुरु सत्ता के रूप में, ईश्वरी चेतना के रूप में, हाईएस्ट जिसको हम बोल सकते हैं शक्ति, सर्वशक्तिमान परमात्मा, इतने सुंदर, इतने सौम्य, इतने ममता और करुणामय स्वरूप में माता पिता के रूप में हम सबके जीवन में आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के चरणों में नमन कर उनसे प्रार्थना करें कि ऐसी गुरु भक्ति का जागरण हमारे भी अंतर मन में कर दो,
हमारे भटकाव को बंद कर दो, हमारी इच्छाओं को अब तुम एक ही इच्छा में परिवर्तित कर दो, तुम्हें जाने, तुम्हें माने, तुम्हें अनुभव करें, तुम्हारे लायक बनते चले जाएं। ऐसी भावनाएं हमारे अंतर्मन में जागृत, चैतन्य, पल्लवित, पुष्पित हों। ऐसी गुरु कृपा हम सब के ऊपर हो। आइए हाथ जोड़कर गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वात्सल्यमय, करुणामय, दयामय, ममतामय आंखों से हम सबको देखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जीवन को बदल देने के लिए, हमारे जीवन को सुखद संभावनाओं से जोड़ देने के एकमात्र उद्देश्य से देखती हमारी गुरु सत्ता हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए खड़ी है, हमें आशीर्वाद दे रही हैं और परम कृपा की वृष्टि हम सबके ऊपर कर रही है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए गुरुदेव माता जी को आशीर्वाद देने के रूप में, प्रकाश रूप में परिवर्तित होता देखे प्रकाश पुंज हमारे हृदय स्थान में प्रवेश कर गई। हम गुरु के साथ एक हो गए। गुरु सत्ता के साथ हमारा एकात्म, हमारा अद्वैत का भाव अंतर्मन में जागृत करे। गुरु के साथ एक हो जाने का भाव, और देखें किस तरह से उस एकात्म हो जाने में समस्त वृत्तियां, समस्त संस्कार, समस्त कर्म सब उनके साथ एकाकार होते चले जा रहे हैं। सबको वो देख लेंगे, सबको वो संभाल लेंगे, सब चीज़ों को वो अपने आप अरेंज करते चले जाएंगे। हमारे जीवन में श्रेष्ठ सौभाग्य को हम अनुभव करें गुरु के साथ होने का। गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहेगा। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए गुरु के इस प्रकाश पुंज को अपने हृदय स्थान में अनुभव करें। हृदय आकाश में परम ज्योति के रूप में गुरु सत्ता विद्यमान है, हमारा मार्गदर्शन करती चली जा रही है। अपने उस स्वरूप में दृढ़ता प्रदान करते हुए समस्त कार्यों को करते हुए, संसार के खाते पीते बॉडी के लेवल पर समस्त कार्यों को करते हुए अपनी एग्जिस्टेंस को इस परम ज्योति के साथ भी अनुभव करें। इस परम प्रकाश के साथ हमारी एग्जिस्टेंस बनी हुई है ज्योति प्रकाश के रूप में। इसकी अनुभूति, इसकी समझ हमारे अंतःकरण में दृढ़ होती चली जाए। ऐसा भाव करते हुए गुरु सत्ता को नमन, गुरु सत्ता को शत शत प्रणाम।